बलराम को हम लोग हमेशा से ही श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई के तौर पर देखते आ रहे हैं, जिनका जन्म रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र में हुआ था। बलराम को पहले राम नाम दिया गया, लेकिन उनके बड़े बल के कारण उन्हें बलराम कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है मजबूत राम। ऐसा माना जाता है कि बलराम की उत्पत्ति कृषि देवता के रूप में हुई थी। आप में से बहुत से लोग भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाओं से परिचित होंगे, पर आज हम आपको श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी भी सुना हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. बलराम का अद्भुत जन्म। बलराम का जन्म नवजात प्रत्यारोपण यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पर हुआ। जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होना चाहते थे तो उन्होंने अपने सिर से एक सफेद बाल लुटाया। उनकी दिव्य शक्ति के माध्यम से देवकी के गर्भ के अंदर सफेद बाल की कल्पना की गई। इस विचार से कि कंस देवकी के नवजात शिशु को मार देंगे, भगवान विष्णु ने देवी महामाया को भ्रूण हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवी महामाया ने देवकी के भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। उस भ्रूण में से भगवान विष्णु के अंश स्वरूप शेषनाग अवतरित हुए, जिससे आगे जाकर रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। 2. बलराम थे शेषनाग के अवतार। बलराम को आदि अनंत शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो अपने हुड पर अनगिनत ग्रहों को धारण करने में सक्षम थे। यही बात उनकी जबरदस्त शक्ति का कारण है। माना जाता है कि उनके अंदर हाथियों के झुंड से भी ज्यादा शक्ति थी। इसी शेष ने त्रेता युग में श्री राम के साथ लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। 3. बलराम और श्री कृष्ण का रिश्ता। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें वो प्यार से दाऊ कह के बुलाते थे, वे उनसे 1 वर्ष एवं 8 दिन बड़े थे, पर श्री कृष्ण उनका आदर अपने पिता के समान करते थे। बलराम बहुत सीधे और सरल विचारधारा के व्यक्ति थे। वे भगवान कृष्ण के जटिल तर्क को नहीं समझ पाते, लेकिन वह हमेशा अपने छोटे भाई का हर कार्य में साथ देते। 4. बलराम की पत्नी। बलराम की पत्नी रेवती उनसे वर्षों नहीं बल्कि युगों बड़ी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता कुकुम्भी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य है। जब रेवती बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। द्वापर में जन्म लेने के कारण बलराम केवल 7 हाथ लंबे थे, जबकि सतयुग के होने के कारण रेवती 21 हाथ की थी। बलराम ने अपने हल्के दबाव से रेवती की ऊंचाई भी 7 हाथ कर दी। 5. यमुना का घमंड तोड़ा। एक बार बलराम गोपियों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने यमुना नदी को भी उनके साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने घमंड पर अड़ी यमुना ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर बलराम ने अपना हल निकाला और यमुना को 100 धाराओं में खींचना शुरू कर दिया। इस प्रकार से बलराम ने कृषकों के लिए एक रचनात्मक उदाहरण पेश किया। 6. कैसे त्यागा था अपना शरीर। भागवत पुराण के अनुसार महाभारत के बाद यादवों में आपस में ही युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद श्री कृष्ण जंगल में जाकर बैठ गए और वहीं उन्होंने अपना शरीर त्यागा। बलराम भी नदी के तट पर गए, एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और वहीं उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने अपना मानवीय शरीर छोड़ते समय सफेद अनंत शेष नाग के रूप में बदलकर पाताल लोक चले गए। जिस स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, वह जगह आज के गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। 7. जगन्नाथपुरी। हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र
भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथपुरी है, जहाँ पे भगवान बलराम को भगवान श्री कृष्ण और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है, जो कि 10वीं शताब्दी में निर्मित किया गया एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को 4 धामों में से एक माना गया है। तो दोस्तों, ये थी हलधारी बलराम से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद ही आप जानते हो। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प तथ्य और रहस्य से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।